दोस्तों, आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ आपके लिए वो है कि जब हम किसी कंप्लेंट को लेकर जाते हैं पुलिस स्टेशन में दर्ज करा एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो कई बार ये ऐसा होता है कि एफआईआर दर्ज करने और कंप्लेंट पुलिस को देने में कई बार किसी कंप्लेंट को हम डिले से रिपोर्ट करते हैं। उस डिले से रिपोर्ट होने का दोस्तों फर्क ये पड़ता है कि आपको एक जस्टिफाइड रीजन देना होता है पुलिस को कि आप किसी भी कंप्लेंट को डिले से रजिस्टर क्यों कराना चाहते हैं, या जिस समय आपके साथ कोई आपराधिक घटना हुई थी उस समय आपने इस कंप्लेंट को दर्ज क्यों नहीं कराया। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके लिए एक वीडियो जो बना रहा हूँ उसका मेन पर्पज यही है कि इस तरह की सिचुएशन अगर आपके साथ कभी आती है तो आप उस सिनेरियो में क्या चीज़ करें और किस तरीके से इस चीज़ से ओवरकम किया जा सकता है। तो जैसा कि सीआरपीसी में इसका एक प्रावधान है। अगर आप सीआरपीसी की धारा 468 देखेंगे, 468 सीआरपीसी में ये स्पेसिफाइड है कि किसी भी केस को या किसी भी अपराध को रिपोर्ट करने की जो तय सीमा है वो कितनी है। अब उसको आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सीआरपीसी की धारा 468 के तहत 468 के तहत जो अपराध सिर्फ और सिर्फ जुर्माना फाइन से रिलेटेड है उनको रिपोर्ट करने की जो तय सीमा है वो है 6 महीने। 6 महीने के बाद तो 6 महीने वाली मैंने आपको परिसीमा बता दी कि जो अपराध सिर्फ और सिर्फ फाइन से जिनके ऊपर सिर्फ फाइन लगाया जाता है उनकी जो तय सीमा है वो 6 महीने है। उसके बाद जो अपराध 1 साल तक है, जिनकी सजा फाइन के साथ साथ 1 साल तक की है, तो उसको रिपोर्ट करने की जो तय सीमा है वो 1 साल है। उसके बाद तीसरे हैं जिनकी 1 साल से ज्यादा है लेकिन 3 साल से कम है, उन अपराधों को रिपोर्ट करने की जो तय सीमा है वो 3 साल है। सबसे लास्ट में जो अपराध जिनमें सजा 3 साल से ज्यादा है, 3 साल से ज्यादा, 5 साल, 7 साल, 10 साल, ये अलग अलग तरीके की है जिसमें अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा है। तो जिन अपराधों की जो सजा है 3 साल से ज्यादा है उसकी कोई तय सीमा नहीं है, उसको आप कभी भी किसी भी वक्त रिपोर्ट कर सकते हैं, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी अपने आप के लिए एक जस्टिफाइड रीजन आपको देना बहुत जरूरी है कि आपने उस समय, जिस समय आपके साथ ये अपराध हुआ, तो ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने ये शिकायत इतनी डिले के साथ दर्ज की है। क्योंकि देखिए, हमारा सबसे बड़ा फर्ज तो यही बनता है कि किसी भी अपराध के घटित होने के इमीडिएटली हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हमारे साथ या किसी के भी साथ या कहीं पे भी कुछ भी अपराध घटित हुआ है। डिले से दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो केस के जो सबूत हैं उनको, एविडेंसेस को कलेक्ट करने में टाइम लग जाता है, एविडेंस टाइम के साथ खत्म भी हो जाते हैं, या जिस अपराधी ने वो जो अपराध किया है उस अपराध से संबंधित वो सारे के सारे सबूतों को, गवाहों को वाइप आउट करने की कोशिश कर सकता है। तो उस सिनेरियो में अगर हम रिपोर्ट करते हैं और पुलिस के, देखो पुलिस कोई भगवान नहीं है, पुलिस को जो जो सबूत मिलेंगे उन्हीं के आधार पर एक केस रजिस्टर करके और उन सबूतों के आधार पर वो केस बनाते हैं जो आगे चल के कोर्ट में होता है। डिले से दोस्तों हमेशा शिकायतकर्ता को कई बार बहुत नुकसान होता है और वो कोर्ट केस जो है वो कोर्ट में साबित करने में पुलिस को भी और आपको भी बहुत बहुत मुश्किल होती है। तो मेरी आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके किसी क्लाइंट को या किसी के भी साथ, अगर जनरल पब्लिक इस वीडियो को देखती है, तो अगर किसी के साथ कोई भी अपराध होता है तो उसकी इमीडिएटली रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन सारी चक्करों में ना पड़ के सबसे पहला हमारा फर्ज है कि अगर कोई अपराध हुआ है तो उसकी इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।